देखिए, स्वार टांडे में तो एक तरफा इलेक्शन है अब्दुल्ला आजम खान साहब का। अब आप देख लीजिए, स्वार टांडे के विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं। आप सबको बाईपास करके ऐसे लोगों को शामिल कर लें कि जो कभी समाजवादी के न रहे और आइंदा भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है। भाग जाएंगे, कल भाग जाएंगे वो, अगर वो आए टिकट के चक्कर में ऐसा है। वो शामिल होने के लिए वहाँ इसीलिए गए कि वो जो आदमी को पता होता है, मैं खड़ा हूँ, उन्हें ये मालूम था कि यहाँ का कोई भी समाजवादी का कार्यकर्ता या जिला अध्यक्ष या जो भी जिम्मेवार है वो हमें कबूल नहीं करेंगे। वो हमें जानते हैं कि हम कौन है और किस पार्टी से। तो इसलिए वो सीधे वहाँ गए, जाके सोचा हुआ कि वहाँ काम चल जाएगा। रामपुर में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कला अब खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी द्वारा दिल्ली में 3 नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाए जाने के बाद जिला और नगर संगठन ने खुलकर बगावती तेवर अपना लिए हैं। जिला अध्यक्ष अजय सागर और नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेस वार्ता कर इस फैसले का विरोध किया और पार्टी में शामिल किए गए नेताओं को पार्टी का गद्दार तक बता दिया। रामपुर की सियासत में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक हो गई है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हाल ही में वकील अहमद एम सगीर और तस्लीम को दिल्ली ले गए, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव की मौजूदगी में तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और उनका स्वागत किया गया। लेकिन दिल्ली में हुई इस सदस्यता का रामपुर में समाजवादी पार्टी के संगठन ने खुलकर विरोध कर दिया। जिला अध्यक्ष अजय सागर और नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल किए गए तीनों लोग पहले भी समाजवादी पार्टी के विरोधी रहे और उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लिया है। नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने आरोप लगाया कि इन नेताओं का समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि इनमें से कुछ लोग टिकट न मिलने पर विरोधी उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार पार्टी तथा आजम खान के खिलाफ काम करते रहे। आसिम राजा ने कहा, किसी भी व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने का अधिकार संगठन का होता है और इसकी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष की होती है। उन्होंने सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को नसीहत देते हुए कहा कि सांसद को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी पिछले दिनों टांडा से 3 लोग पार्टी में शामिल हुए, मीडिया में आई ये बात। उसको हम खुले तौर पर कंडम करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को। पार्टी में शामिल करने के लिए सबसे बुनियादी बात ये होती है कि वो पार्टी की विचारधारा से कितना करीब है और उसने माजी में पिछले दिनों में पार्टी के साथ क्या रवैया रखा है। वो तीनों लोग जो टांडे से शामिल किए गए हैं पार्टी में, वो खुलकर पार्टी के मुखालिफ हैं। एक तस्लीम साहब हैं, एक वकील अहमद साहब हैं, एक एम सगीर साहब हैं। पार्टी के कैंडिडेट की इन लोगों ने मुखालिफत की है। एक साहब तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी समाजवादी पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ाया और कोशिश ये की कि टिकट मिल जाए। टिकट के लिए आए, टिकट नहीं मिला, जाके दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ाया। बाकी लोग हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के पिछले इलेक्शन नहीं लड़ा है, आजम खान साहब के खिलाफ हैं, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं। अब्दुल्ला आजम खान साहब स्वार टांडे से एमएलए हुए हैं 2 बार, हर बार 50,000 वोटों से ज़्यादा जीते हैं। कौन स्वार टांडे का आदमी पार्टी का वफादार है या वफादार हो सकता है, उसका क्या इतिहास है, उनसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता। इस तरह मुखालिफ लोगों को पार्टी में शामिल करा के सिर्फ पार्टी को कमज़ोर किया जा सकता है और संगठन में बिखराव पैदा किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि सांसद जी ने उनको ज्वाइन कराया है, जबकि ये अधिकार क्षेत्र संगठन का होता है हर पार्टी में। उनको पार्टी से टिकट मिला, वो इलेक्शन लड़े और सांसद बने। यहाँ 50 साल की मेहनत थी जिसका उन्हें फायदा मिला आजम खान साहब की। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही यहाँ एक जिला अध्यक्ष बनाया है, जिसका काम है संगठन को देखना, पार्टी को चलाना और पार्टी में जो लोग शामिल हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना। जो पार्टी के वफादार हैं या जिनसे वफादारी संभावित है, उनको पार्टी में शामिल करना
जो पार्टी के गद्दार हैं, मुखालिफ हैं, पार्टी के खिलाफ काम करें, उनको पार्टी से निकाल देना। ये किसका अधिकार है? जिला अध्यक्ष का अधिकार है। सांसद जी को चाहिए था कि वो अपना काम देखें जो संविधान ने उनको दिया है। उन्हें न लोगों का इतिहास पता है। ये सब 100 टांडे के लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी इस बात के गवाह हैं और जानते हैं। वो तीनों लोग पार्टी के बागी हैं, खिलाफ हैं, आजम खान साहब के खिलाफ हैं। अब आजम खान साहब के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ लोगों को अगर कहीं से संरक्षण मिलने लगे तो ये समाजवादी पार्टी की जड़ को कमज़ोर करने और खोखला करने वाला अमल है। इसकी हम निंदा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय नेताओं से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कि वो रामपुर की इन घटनाओं का संज्ञान लें और देखें कि रामपुर में क्या हो रहा है। मैं गुजारिश करूंगा सांसद जी से कि यहाँ पार्टी की जड़ों को कमज़ोर न करें। ये तीनों लोग जो शामिल किए गए हैं ये पार्टी के गद्दार हैं, पार्टी के मुखालिफ हैं और इनसे भविष्य में पार्टी को किसी फायदे की उम्मीद नहीं है सिवाय नुकसान के। इतनी मजबूती से जनपद रामपुर में इस पार्टी की जड़ों को जमाने के बाद उसको कमज़ोर करने की कोशिश ये अफसोसनाक है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तीनों लोग जो शामिल किए हैं ये पार्टी के वफादार न कल थे, न आज हैं, न इनसे कल कोई संभावना की जा सकती है। अजय जी, जो पार्टी में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी की गाइडलाइन है हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा करा जा रहा है कि जिस तरीके से उनको ज्वाइनिंग होना चाहिए वो विधि विधान से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। माने जो सांसद जी हैं उनका काम संगठन का काम नहीं है। जो संगठन का काम है वो संगठन को करना चाहिए, इसलिए गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये हमारा संगठन का काम है। हम सब लोग बैठ के इस विषय में बात करेंगे। जो भी सब लोगों का निर्णय होगा उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का होगा तो अवगत कराया भी जाएगा। तो ज्वाइनिंग से पहले आपसे कुछ पूछा नहीं गया? नहीं, किसी ने कोई भी वैसे ज्वाइन करा था? हाँ, सीधे ज्वाइनिंग। ऐतराज है आपको? हाँ, पूरा ऐतराज है। जिन लोगों ने पिछले भी उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव में उन्होंने लोक दल को अपने दल के बीजेपी को चुनाव लड़ाया है तो खुला ऐतराज है। कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान करना है। हाँ, पार्टी को नुकसान करना। जो बाहरी लोग आएंगे तो जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका मनोबल टूटेगा।